Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब वाला। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरी नज़रों में, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने और कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें EB2 NIW के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 के हवाले से। तो ये पूरी वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें सारी बातें हम वो करेंगे जो कि आने वाले वक्तों में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े काम आने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। देखिए अक्सर ये जिक्र किया जाता है और कई दफ़ा मैंने भी जिक्र किया फिस्कल ईयर के हवाले से। ये जो फिस्कल ईयर होता है वो क्या है? ये फिस्कल ईयर पहले तो ये समझिए क्या कहते हैं फिस्कल ईयर को, क्या मतलब है फिस्कल ईयर का। यानी जो आपका रवां साल कह लीजिए, ये जो करंट ईयर कह लीजिए, उसको फिस्कल ईयर कहते हैं। यानी हर साल एक नया फिस्कल ईयर होता है, एक नया साल जो होता है वो चल रहा होता है, उसको फिस्कल ईयर कहा जाता है। ठीक, अब सिलसिला कुछ ये है कि यूएसए में फिस्कल ईयर का जो ट्रांसलेशन है वो क्या की जाती है। देखिए यूएसए में आप अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक फिस्कल ईयर होता है। ठीक, तो यानी अब जो सितंबर आएगा, क्या इसके बाद फिस्कल ईयर खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर फिस्कल ईयर आएगा 2023 का, 2022 में ही। यानी कि अभी जब सितंबर क्लोज होगा तो 1 अक्टूबर में कौन सा ईयर चल रहा होगा यूएसए का? फिस्कल ईयर। लेकिन वो फिस्कल ईयर 2022 का नहीं होगा, फिस्कल ईयर होगा 2023 का। आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब है क्या? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज समझना कि व्हाट इज फिस्कल ईयर। इट्स अ करंट ईयर, रवां साल। और ये अक्टूबर से शुरू होता है और सितंबर क्लोज हो जाता है। बट सवाल ये होता है, डज इट रियली मैटर? एक्चुअली नॉट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझना। देखिए ये जो फिस्कल ईयर है, जिस 2022 का ही ले लीजिए, ये जो पूरा साल गुजर रहा है, अगर ये रियली मैटर करता, फिस्कल ईयर मैटर करता, तो फिर तो इंडियंस भी अप्लाई कर सकते थे, चाइनीज भी अप्लाई कर सकते थे। दे कैन नॉट अप्लाई बिकॉज उनका जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। ठीक, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो देखिए मैं आपको वीडियो भी साथ साथ दिखा रहा हूं कि मैं किस एंगल से बात करना चाह रहा हूं। कि फर्ज कीजिए अगर यूएसए का फिस्कल ईयर चल रहा हो, नेशनल इंटरेस्ट चल रहा हो, यानी कि फिस्कल ईयर भी चल रहा हो और नेशनल इंटरेस्ट भी चल रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो कि आपके मुल्क का कोटा ही ना हो, तो कुछ नहीं हो सकता, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखिए फिस्कल ईयर तो ये चलता आ रहा है, तो फिस्कल ईयर आपको 2017 का भी मिल जाएगा, 18 का भी मिल जाएगा, 19 का भी मिल जाएगा, 20 का भी मिल जाएगा, 21 का भी मिल जाएगा, 22 का तो चल रहा है, 23 का आने वाला है 2 महीने बाद। Does it matter? No. What matters is actually आपके मुल्क की प्रायोरिटी डेट क्या चल रही है, आपके मुल्क का करंट स्टेटस है कि नहीं। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? Are they biased? No, because they have already availed their quota from USCIS. और जो कंट्रीज ने अवेल नहीं किया है, तो उनका क्या करंटली स्टेटस आ रहा है? करंट सी मतलब करंट स्टेटस, और ये अपडेटेड है। ये जो मैं आपको वीजा बुलेटिन शेयर कर रहा हूं वो अगस्त का ही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए जबरदस्त प्रोग्राम है EB2 NIW। पहले से मुश्किलात थी, लेकिन अभी कोई मुश्किलात नहीं है। पहले इसमें नौकरी मंगवानी पड़ती थी, लेकिन अभी कोई मसला मसाइल नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट वेवर लॉन्च किया है। और उनका नेशनल इंटरेस्ट वेवर क्या है कि उनको इस वक्त लोगों की जरूरत है, लेकिन उनका भी कुछ उसूल हैं। उनके उसूल क्या है? जिन कंट्रीज को ऑलरेडी कोटा दे चुके हैं उनको नहीं बुलाएंगे, जैसे चाइना, इंडिया और दूसरी कंट्रीज में।
तो मेरा कहने का मतलब ये प्रोग्राम क्लोज नहीं हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए एज अ पाकिस्तानी समझना कि यार मेरा जो कोटा है वो पूरा ना हो जाए, मेरा जो प्रायोरिटी डेट है वो चेंज ना हो जाए जैसे बाकी कंट्रीज की हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी और भी बहुत सारी कंट्रीज है, इसमें श्रीलंका है, उसमें और कंट्रीज भी ज़ाहिर हैं जो करंट स्टेटस पे हैं। तो पाकिस्तान का करंट स्टेटस है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी है ज़ाहिर है। यानी अगर उनका फिस्कल ईयर चल रहा है, उनका नेशनल इंटरेस्ट चल रहा है और आपका कोटा ही पूरा हो चुका है पाकिस्तानी का, तो क्या फायदा? जैसे इंडियन नहीं अप्लाई कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम इज नॉट एंडिंग। व्हाट मैटर्स इज प्रायोरिटी डेट, इट्स योर कोटा, दैट मैटर। तो देखिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है आपको समझाना कि फिस्कल ईयर जो बता भी रहा था कि 2022 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2018 हो या 2020 हो, वो फिस्कल ईयर आता रहता है और जाता रहता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये अक्टूबर में शुरू होता है और सितंबर 30 को क्लोज हो जाते हैं। अक्टूबर 1 से शुरू होता है फिस्कल ईयर और सितंबर 30 में क्लोज हो जाता है। तो फिस्कल ईयर अगर ओपन भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ओपन ही रहता है। सेकेंड ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि इस वक्त लोगों की जरूरत है या नहीं। तो इस वक्त यूएस में लोगों की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा था कि आपकी कंट्री की करंट स्टेटस है कि नहीं, आपकी कंट्री इस वक्त ओपन है कि नहीं। जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो नेबर्स कंट्रीज हैं कुछ, वो चाह के भी अप्लाई नहीं कर सकती, भले उनका फिस्कल ईयर चल रहा हो यूएसए का, भले उनका नेशनल इंटरेस्ट चल रहा हो, लेकिन वो चाह के भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्टेटस ही करंट नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का जो करंट स्टेटस है ना, ये वीजा बुलेटिन के केसेस इसी महीने मार्च के, ये बिल्कुल रीसेंट यानी 15 मार्च की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि EB2 की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेंशन है कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, फिलीपींस हो गए, ये अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कंट्री का करंट स्टेटस नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान का करंट स्टेटस है, क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल है जिन कंट्री का करंट स्टेटस है। ठीक, यानी कि EB2 की हम बात करें, प्रेफरेंस 2 की बात करें, और C का मतलब क्या है? करंट स्टेटस। और यहाँ पर आप देखें कि जब हम EB2 की बात करते हैं तो EB2 में ये हमारा करंट स्टेटस है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिले करना है, आपने अप्लाई तो फौरन करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे आप लाइन में पहले लग जाएंगे। और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं दे आर ऑलरेडी इन सेफ हैंड्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ऑलरेडी पहले लग चुके हैं लिस्ट में। लेकिन जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनके लिए एक मशवरा है कि वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी का करंट स्टेटस है। ठीक, तो इसको अवेल करें। सितंबर गुजर जाए, आ जाए, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर कंट्री करंट स्टेटस। इसको बस दुआ ये करें कि ये चेंज ना हो। अगर ये चेंज हो गया तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो इससे पहले कि ये चेंज हो आप इमीडिएटली अप्लाई करें। और इसमें जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सिलसिला चलता है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है इस फिस्कल ईयर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दैट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, क्योंकि वो पहले लाइन में लग गए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर का मसला नहीं है, ये एक रेस है फर्स्ट कम फर्स्ट की। जो पहले आया वो उसको उस लाइन में लग जाएगा, उसको टिकट मिल जाएगा। जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है इस वक्त, 90% अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस स्टोरीज है, इनक्रेडिबल इसका रिस्पांस टाइम है। और देखिए अभी आप आएंगे तो इसका पूरा हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसका पूरा वर्कलोड है, ठीक, जो कि हमें बनाना पड़ता है, इंडिविजुअल लेटर बनाना पड़ता है, आपकी प्रोफाइल को आइडेंटिफाई किया जाता है, नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल बनती है। तो कोई हम देखिए ना, हम कोई जादूगर तो है नहीं, वी स्टिल टेक टाइम to build your petition nicely, correctly. So this program, the concept, the reason that I'm making this video
This program is not ending on September. और फिस्कल ईयर सितंबर में क्लोज हो रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि अक्टूबर में एक और फिस्कल ईयर आ जाएगा। तो इसका मसला नहीं है। मसला क्या है, हमारे मुल्क का कोटा पूरा ना हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस पे अप्लाई करें, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अप्लाई करें, क्योंकि आज आप मुझे कंफर्म करेंगे तो मुझे इट टेक्स अनदर 2 to 3 months फॉर मी टू बिल्ड योर पिटीशन, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होता है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग के साथ लेटर बनता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये समझाना आपको कि ये EB2 NIW क्या है, ये फिस्कल ईयर क्या है, ये नेशनल इंटरेस्ट क्या है। नेशनल इंटरेस्ट भी चल रहा है 4 सालों से, फिस्कल ईयर भी चल रहा है 5-6 सालों से, डजंट मैटर, नो, व्हाट इट मैटर्स, क्योंकि ये चलता रहेगा, व्हाट इट मैटर कि आपके मुल्क का कोटा पूरा ना हो जाए। अगर कोटा करना पूरा है ही तो आप क्यों नहीं बनते उसमें से, जो अवेल करने वाले हैं कोटा। देखिए, आप बने उन लोगों में से जो आप कह सके कि यार आई वाज वन ऑफ देम जिनकी पिटीशन अप्रूव हुई थी। ट्रेमेंडस, इसमें आप कोई इसमें कंफ्यूजन, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट टू मी, दिस इज Ahsan Khan from the Credible Advice. You can always contact to me if you have any confusion. जब तक ये अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.